दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से ही टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को, बल्कि इनके नारे भी अब टकरा रहे हैं। नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। जिन्हें सरकार चलानी चाहिए थी वो बुलडोजर चला रहे थे। महाराष्ट्र के परिणाम के बाद जो लोग समाज में अंदर ही अंदर बारूद की सुरंग खोद रहे थे, उन्हें यही नहीं पता है कि अंदर ही अंदर उन्हीं के लोग सुरंग खोद करके कुर्सी छीनना चाहते हैं। पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें। नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए, क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। केवल आपको अब मतदान करना है, वो भी पूरी सावधानी के साथ। मतदान के समय पर पूरी सावधानी। बस अब डॉक्टर ज्योति बिंद जी को सर्टिफिकेट लेना है कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को इतनी बार नहीं आना पड़ता अगर उन्होंने पिछले 7 साल में कुछ काम किया होता तो। 7 साल अभी दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब नहीं जोड़ा है मैंने। उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली वालों की सरकार, बताओ कितने सालों से चल रही है, और उसके बावजूद भी पूरी सरकार लगी हुई है यहां पर। न केवल सरकार लगी हुई है, जब उन्हें पता लग गया कि जनता उनका साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने अधिकारियों को आगे कर दिया, कर्मचारियों को आगे कर दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है यहां पर। मुझे पता नहीं था कि यहां मटन युद्ध भी हुआ है। वैसे तरह तरह के युद्ध हम लोगों ने देखे हैं। ये इतिहास में दर्ज हो गया मटन युद्ध। ये जो मटन युद्ध हुआ है, ये जो खींचातानी मची है, ये तो आपको देखने को मिल गई। वरना दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से ही टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को। न केवल सरकार के इंजन टकरा रहे थे, बल्कि इनके नारे भी अब टकरा रहे हैं। नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो समाजवादियों से डरे हुए हैं, और डरे न होते तो कभी एक संत की कोई ऐसी भाषा होती है। क्या नारा दे रहे थे वो? बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन पीडीए के लोगों ने कह दिया हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये नकारात्मक लोग हैं हमारे दलित भाइयों के लिए। ये नकारात्मक लोग हैं हमारे पिछड़ों के लिए। ये नकारात्मक हैं आदिवासियों के लिए। ये नकारात्मक हैं हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए। और इनकी नकारात्मक सोच है हमारी आधी आबादी के लिए भी। जब पिछले चुनाव में मैं आपके बीच में आया था तो मैं कह रहा था कि बोरी में से चोरी हो रही है, लेकिन हमारे किसान भाई जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी हो गई। कहीं डीएपी मिल रही हो किसानों को तो बताओ हमें। जब किसान को जरूरत है अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उस समय ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही, खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। आय दोगुनी की बात की, धान की कीमत नहीं दिला पा रही। अगली फसल जो आएगी उसकी तैयारी नहीं की है सरकार ने कि खरीदेंगे किस कीमत। और क्या कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हमारे मिर्जापुर के साथियों,
ये 1 ट्रिलियन इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं जिसको आपको समझ में नहीं आए। पहले तो आपको पता होगा कि पुलिस चोर बदमाशों को पकड़ती थी। इधर आपने बनारस में देखा होगा पुलिस को पकड़ रही है। और बलिया गाजीपुर वाले भी जानते होंगे, एक बड़ा अधिकारी भेजना पड़ा तब पुलिस पकड़ी गई। वहां रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। और जब बनारस में पकड़े गए तो हम लोगों ने जब सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं की हुई। हम अपने खोजी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो भी सीसीटीवी का कैमरे का खोज करके ले आए और दिखा दिया कि एक पुलिस के अधिकारी बड़ा बक्सा लेकर के जा रहे थे। बाद में कार्रवाई करनी पड़ी। और सच्चाई तो ये है कि इतनी लूट कभी किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी लूट इस सरकार में हो रही है। जब 100 नंबर बनाया गया था पुलिस के लिए तो इसलिए बनाया गया था कि गांव गरीब दूर दराज जो रह रहा है अगर संकट और परेशानी में है तो वो अगर फोन मिलाएगा तो पुलिस उसके पास पहुंच करके मदद करेगी। लेकिन सरकार ने जब से 100 से 112 किया है, अपनी पुलिस ने भी रेट बढ़ा लिया है। और अब ये 100 नंबर 112 मदद नहीं कर रही है, दोनों पार्टियों को उठा करके थाने में ले आ जाने और तब जाकर के हिसाब किताब हो रहा है थाने में जाकर के। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी को खुद नई एक टीम तैयारी करनी पड़ गई। एक नई टीम तैयार की है कि जिससे कोई आत्मदाह करने लखनऊ में ना आ जाए। कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। और इसलिए आप आंकड़े निकाल लेना, सबसे ज्यादा आत्मदाह करने बेटियां या महिलाएं कहीं गई हैं तो लखनऊ में जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय मांगने गई हैं। जिन्हें सरकार चलाने चाहिए थी वो बुलडोजर चला रहे थे। और ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया बल्कि सरकार पे जुर्माना भी लगा दिया कि जुर्माना देगी सरकार। और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो सोचिए बुलडोजर गैराज में खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और याद रखना इस रिजल्ट के बाद और महाराष्ट्र के परिणाम के बाद जो लोग समाज में अंदर ही अंदर बारूद की सुरंग खोद रहे थे उन्हें यही नहीं पता है कि अंदर ही अंदर उन्हीं के लोग सुरंग खोद करके कुर्सी छीनना चाहते हैं। जो लोग समाज में सुरंग खोद रहे हैं उनकी भी कुर्सी जानी, उसके लिए भी सुरंग खुद गई है। इसीलिए घबराए हुए हैं। सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें, जब जनता साथ नहीं दे रही है तो अधिकारी लगा दिए, सुनने में आया है। हम तो उन अधिकारियों से कहेंगे क्या रखा है आईपीएस और आईएएस में, अरे छोड़ो कुर्सी, हम भी इंजीनियर हो जाते। हम भी इंजीनियर नहीं बने, हमने भी कुर्ता पजामा पहन लिया और लाल टोपी लगा ली। हम आपसे भी कहेंगे बड़ा शौक है वोट डालने का, वोट डलवाने का, रोकने का, तो कुर्ता पजामा सिलवा लो। उधर थोड़ा दिक्कत होगी टोपी पहनने में, हमारे संग लाल टोपी लगा लो। ये अभी जो खुशामद आप कर रहे हो उस खुशामद से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सरकार गिरने वाली है, चलने वाली सरकार नहीं है। बीजेपी ढलान पे है और पीडीए चढ़ान पर है। ये उपचुनाव
भाजपा वाले हारने वाले हैं, ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे, जिन्हें मृदुभाषी होना चाहिए था। बताओ कितने कटुभाषी हैं। और अभी जब नौजवानों को धरने पर देखा इन्होंने, पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें, लेकिन एकजुटता देख करके, नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए। इन्हें स्वीकार करनी पड़ी छात्र नौजवानों की मांग। अभी कुछ ही नौकरी मिलने जा रही है। ये नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं, क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या आप नहीं देख रहे, जो हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, एक वोट डालने का अधिकार जो मिला है। बताओ भारतीय जनता पार्टी तरीके नहीं अपना रही कि रोक लें हम इनका वोट। हम लोग कभी भी कानून और संविधान के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।